देखिए, पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट के एजर्शन की। बैलेंस शीट के एजर्शन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? एक्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है? 5 हो गई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है? वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे। एक्जिस्टेंस, एक्जिस्टेंस मतलब कि यार जो चीज़ रिकॉर्डेड है आपकी बुक्स में, रिकॉर्ड में आ रही है, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, लेट से भाई ये मशीनरी पड़ी हुई है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 100 रुपये की है। तो क्या ये फिज़िकली एग्जिस्ट करती है पीछे? क्या फिज़िकली ये मशीन हमारे पास पड़ी हुई है? वो देखना होता है हमें, ठीक है। हमने प्रोसीजर भी जो परफॉर्म करता है, आपने देखा होगा जब स्टॉक काउंट पे जाते हैं तो स्टॉक को, नॉन करंट एसेट्स को हम जाके चेक करते हैं। जो रिकॉर्ड में एक लिस्ट होती है, लिस्ट से उठाते हैं कोई सैंपल और उसको जाके वहाँ ट्रेस बैक करते हैं, देखते हैं फिजिकली क्या वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा तो नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैनेजमेंट ने ऐसे ही फिक्टिशियस मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर दिया हो अपने नॉन करंट एसेट्स को बढ़ाने के लिए, या फिर मैनेजमेंट ने स्टॉक को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट ने स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया हो, ठीक है, जबकि वो पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है। या हो सकता है कि यार पहले वो चीज़ थी और मैनेजमेंट के रिकॉर्ड में आ रही हो और बाद में वो किसी ने चोरी कर ली हो, ठीक है, और पीछे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब चोरी हो गई एक चीज़ तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर चोरी हो जाती है कोई चीज़ तो आपको उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना, वो चीज़ तो चोरी हो गई। तो हो सकता है कि यार मैनेजमेंट के स्टॉक में एज एन एसेट आ रहा हो, लेकिन जबकि वो चीज़ है ही नहीं, पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एग्जिस्टेंस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। देखें, आपके पास मशीन पड़ी हुई है प्रीमिसेस पे, ठीक है, मशीन रिकॉर्ड में भी आ रही है। मशीन को आपने देखा, आपने बोला कि यार आपने रिकॉर्ड में देखा, बोला यार एक मशीन आ रही है 100 रुपये की, ठीक है, मशीन जाके आपने देखी फिजिकली, देखा तो वो मशीन भी पड़ी हुई थी, मतलब एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। बाद में जब उसके आपने डॉक्यूमेंट्स देखे तो पता चला वो मशीन आपकी तो है ही नहीं, वो मशीन तो किसी और एंटिटी की पड़ी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? लेट्स से मैंने आपको अगर गाड़ी दी है चलाने के लिए, ठीक है, अब वो गाड़ी लेट से आप अपने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो गाड़ी मैंने आपको ऐसे ही चलाने के लिए दी है, जबकि वो गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी मेरे नाम पर है, मेरी, मैंने आपको ऐसे ही चलाने के लिए दी है। तो सिमिलरली अक्सर ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी स्टॉक रखवा दी, थर्ड पार्टी का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ होता है, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट भी करता है, हो सकता है कि वो रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड गलती से लोग कर दें, लेकिन राइट्स, आप राइट नहीं है आपका उस पर, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए एज एन एसेट, जिस चीज़ का आपके पास राइट नहीं है, ठीक है, या फिर कंट्रोल, उसका अल्टीमेटली लीगल टाइटल नहीं है या तो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं सर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस वो चीज़ है कि भाई फिजिकली पीछे मशीन एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है, और है भी मेरी, मेरे नाम पे आ रही है, टाइटल भी मेरे मेरे पास है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करी। मैंने मशीन मंगवाई, मशीन खरीदी, मशीन मेरे पास आई, टैगिंग वगैरह सारी चीज़ें करी और मेरे नाम पे मशीन है, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है मेरे बुक्स के अंदर, मेरे बुक्स में नहीं आ रही, फाइनेंशियल्स में शो ही नहीं हो रही वो मशीन, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा कि हम एक और प्रोसीजर एक परफॉर्म करते हैं, जब स्टॉक काउंट पर जाते हैं तो हम फिजिकली कोई एसिड को सेलेक्ट करते हैं फिजिकली, ठीक है, और उसको बोलते हैं कि भाई हमें लिस्ट में दिखाओ कि लिस्ट में किधर वो रिकॉर्डेड है, तो वो कंप्लीटनेस को हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब आती है वैल्यूशन। वैल्यूशन देखें, एक चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, आपके पास लीगल टाइटल भी है, कंप्लीटली आपने रिकॉर्ड भी करी है अपनी बुक्स के अंदर कि वो मशीन आ रही है, लिखी हुई आ रही है मशीन, लेकिन मसला ये हुआ मशीन थी 100 रुपये की, आपको जो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपने जो जितने भी फ्रेट चार्जेस होते हैं और वो सारी चीज़ें सब चीज़ें मिला के आपको जो टोटल वैल्यूशन बनती थी वो आपकी बनती थी 100 रुपये की, उसको रिकॉर्ड होनी चाहिए थी बुक्स के अंदर, लेकिन आपने गलती से उसको गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 80 रुपये से या 90 रुपये से आपने रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक की बात करूं, एक चीज़ स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए था 80 रुपये का, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 70 रुपये का या 90 रुपये का आपने रिकॉर्ड कर दिया। एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क IFRS के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है। हो सकता है कि NRV कम हो, कॉस्ट ज़्यादा हो और आपको NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने NRV पे रिकॉर्ड नहीं करा, तो वंस अगेन वैल्यूशन का मसला है, ठीक है।
इधर कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी है चीज़, ठीक है, आपके पास राइट भी है क्योंकि आपकी अपनी चीज़ है, ठीक है, एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है, और रिकॉर्डेड भी है लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्डेड है, तो उसको हम वैल्यूएशन का मसला कहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन के यार एक एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, आपने गलती से उसको रिकॉर्ड कर दिया इनटेंजिबल एसेट में, ठीक है, क्लासिफिकेशन का मसला, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली या ये एक और, अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक चीज़ रिकॉर्डेड है लेकिन आपने गलती से उसको गलत अकाउंट में करा है, एक मशीनरी है आपने उसको लैंड एंड बिल्डिंग में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, वो भी एक क्लासिफिकेशन का मसला है, मतलब विद इन द हेड आपने सब हेड के अंदर आपने क्लासिफिकेशन का मसला कर दिया, ठीक है। या फिर आपने एक एसेट की जगह दूसरे एसेट में कर दिया, इंटेंजिबल एसेट में कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, या फिर आपने इंटेंजिबल एसेट को आपने एक्सपेंस आउट कर दिया, जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट रिसर्च कॉस्ट में होता है ना, तो आपने क्या करा भाई, एक चीज एसेट बननी चाहिए थी डेवलपमेंट कॉस्ट को, आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, रिसर्च कॉस्ट कर दी, वंस अगेन क्लासिफिकेशन का मसला, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो होपफुली आपको बैलेंस शीट की जितनी एजर्शंस होंगी वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे पीएनएल की एजर्शन की। पीएनएल की एजर्शन में कौन कौन सी आती है सर? अकरेंस आती है, कंप्लीटनेस आती है, ठीक है, और एक्यूरेसी आती है, कट ऑफ आती है, और क्लासिफिकेशन, ठीक है। दोबारा वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसकी भी 5 दर्शन है। अकरेंस सेम लाइक अगर कह सकते हैं एग्जिस्टेंस की तरह है, ठीक है, अकरेंस, लेकिन वो हम पीएनएल वाली आइटम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम नाम उसका यूज़ करते हैं अकर, ठीक है। एग्जिस्ट के अभी आज की तारीख में मौजूद है, एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। अकर के क्या वो चीज़ हुई थी, ये फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो एज ए डेट पर होती है और जो आपकी पीएनएल होती है वो फॉर द पीरियड होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इधर जो वर्डिंग यूज़ करी है सेम इसकी नेचर जो है वो एग्जिस्टेंस वाली ही है, उसमें जो बात कह रहा है वो एग्जिस्टेंस की तरह ही बात कह रहा है, कोई अलग बात नहीं है। बस इसमें जो वर्डिंग है वो अकरेंस की वर्डिंग यूज़ करिए, जो रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करा हुआ है, आपकी बुक्स में रिकॉर्ड आ रहा है, लेट से 100 रुपये का रेवेन्यू, ठीक है, आपने जनरल लेजर उठाया, 100 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड आ रहा है कस्टमर ए से, कस्टमर ए को आपने माल बेचा था, ठीक है, क्या वो एक्चुअल में हुआ भी है? क्या मैनेजमेंट ने ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही 100 रुपये की एंट्री रिकॉर्ड कर दी हो, कस्टमर ए के अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 100 रुपये से? क्या वाकई में कर हुआ है? क्या पीछे कोई इनवॉइस है? क्या गुड्स डिस्पैच हुए हैं रियल में? आप जीडीएन वगैरह जब भी तो देखते हैं ना, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करते हैं, इनवॉइस देखते हैं, जीडीएन देखते हैं। इसके अलावा सामने वाली पार्टी जब आप जीडीएन देखो, जीडीएन भी आप ही बनाते ना, अच्छा, सामने वाली पार्टी के पास जाएगा, सामने वाली पार्टी या तो जीडीएन पे साइन वगैरह करके एक्नॉलेज करती है कि गुड्स रिसीव हो गए, ठीक है, या फिर वो अपना कोई कॉपी देगी कि भाई गुड्स रिसीव हो गए साइन वगैरह करके, तो वो आप नोट देखेंगे, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। फिर इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है दोनों पार्टीज के दरमियान में तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अकरेंस को वेरीफाई करने के लिए आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर तो आपने कई और दूसरे मुल्क में माल भेजा है, वहाँ सेल करी है, तो शिपिंग के जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे आप वो देख रहे होंगे, जिसमें बिल ऑफ लीडिंग आ गया और वो सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे टू वेरीफाई कि क्या एक्चुअल में सेल्स है भी नहीं है। पता चला मैनेजमेंट ने ऐसे एंट्री रिकॉर्ड कर दी लेकिन पीछे कोई सेल्स हुई ना, जब सेल्स नहीं होगी तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इनवॉइस हो गई, जीडीएन हो गई, इसके अलावा आपकी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए अगर इसमें ये सारे प्रोसीजर्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं कंप्लीटनेस में आ जाते हैं। हो सकता है कि यार रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ हो तो लेकिन मैनेजमेंट ने कंप्लीटली उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा हो, रेवेन्यू अकर हुआ है, रेवेन्यू एक्चुअल में हुआ है, आपने सेल्स जनरेट करी है, ठीक है, मैंने लेट से एक बंदे को है ना टीचिंग सर्विसेज दे दी, ठीक है, टीचिंग सर्विसेज मैंने दे दी, वो अकर हो गया, लेकिन लेट्स से पैसा नहीं आया अभी, ठीक है, पैसा अभी नहीं आया, लेकिन मैंने तो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर दी है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, एज पर स्टैंडर्ड आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने रेवेन्यू को। ये बात तो आपको पता होगी ना कि
अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, रेवेन्यू क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ये आपको एंट्री रिकॉर्ड कर देनी चाहिए थी। लेकिन हो सकता है कि मैनेजमेंट ने रेवेन्यू हो गया हो और मैनेजमेंट ने उसको कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा, ये जो सारी मैं रेवेन्यू पर एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरीके से एक्सपेंस पर भी यही चीज़ है, ठीक है। हो सकता है एक्सपेंस हुआ हो, मैनेजमेंट ने उसको कम्प्लीटली रिकॉर्ड ना करा हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हो सकता है कोई एक्सपेंस हो, ठीक है, मैनेजमेंट ने उसको कम्प्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं करा अपनी बुक्स के अंदर शो ही नहीं हो रहा एक्सपेंस, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सपेंस शो करेंगे तो जाहिर है प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो मैनेजमेंट ने बोला यार अभी फ़िलहाल हम इसको शो नहीं करते, ठीक है। तो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है, अकर हो गया एक्सपेंस, ठीक है, अकर हो गया एक्सपेंस, लेकिन कम्प्लीटली बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सेम लगेगा वैल्यूएशन, ठीक है। एक्यूरेसी कि भाई सही अमाउंट से आपने रिकॉर्ड करा है, 100 के रेवेन्यू को आपने 100 से ही रिकॉर्ड करा है, ऐसा तो नहीं कि आपने 90 से रिकॉर्ड कर दिया हो या 110 से रिकॉर्ड कर दिया। सेम फॉर एक्सपेंस कि भाई आप 100 का एक्सपेंस था, आपने 100 से ही रिकॉर्ड करा, ऐसा तो नहीं 90 से रिकॉर्ड कर दिया हो या 110 से रिकॉर्ड कर दिया हो। तो जब इनवॉइस वगैरह देख रहे होते हैं तो हम उसमें अमाउंट को कंफर्म करते हैं कि यार हाँ यार सही अमाउंट से रिकॉर्ड है, एक्यूरेसी, ठीक है। कट ऑफ, कट ऑफ के अंदर ये देखते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि यार इस साल का रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस जो इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन वो गलती से अगले साल में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ऐसा हो जाता है अक्सर, क्या रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए था, ठीक है। आखिरी की जो रेवेन्यूज होते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि यार मैनेजमेंट क्या करती है, जो अगले साल का रेवेन्यू होता है वो इसी साल रिकॉर्ड कर देती है। लेट्स से आपको 1 जुलाई को एक रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने बोला यार टारगेट मुझे मीट करने अपने इस साल के, ठीक है, 2023 के, और वो 1 जुलाई 2023 में सेल हुई थी जो कि 2024 के पीरियड में कब आई रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब मैनेजमेंट को टारगेट मीट करना था, मैनेजमेंट ने क्या करा कि यार 1 जुलाई की जो सेल्स थी वो 30 जून पे रिकॉर्ड कर दी कि यार हमने तो वो कर चुके थे। लेकिन कट ऑफ आपको ये कहता है कि भाई 30 जून के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किस अकाउंटिंग पीरियड में जाएगी, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो उसमें क्या कहता है कि यार गुड्स डिलीवर अगर हो जाते हैं तो फिर आप देन रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड हो गई 30 जून को, लेकिन डिलीवर आपने कब करा गुड्स को, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब करी, 1 जुलाई या 2 जुलाई को आपने करी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए, 2 जुलाई पर। लेकिन मैनेजमेंट ने हो सकता है कि 30 जून पर रिकॉर्ड कर दिया, तो ये कट ऑफ है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 30 जून में जो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी आपने जुलाई में कर दी हो, या जुलाई में जो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो आपने जून में कर दी हो, तो वो चीज़ कट ऑफ में आती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में वंस अगेन वही चीज़ है कि यार आपने ऐसा तो नहीं किया यार एक्सपेंस एक है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, ठीक है, आपने उसको लीगल एंड प्रोफेशनल में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। वंस अगेन क्लासिफिकेशन का मसला, ठीक है। या फिर एक्सपेंस है आपने उसको एसेट में रिकॉर्ड कर दिया या फिर लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया, वंस अगेन क्लासिफिकेशन का मसला, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी, दर्शन मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन